आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आप सब जानते हैं कि देशा के अंदर हम अपने युवा साथियों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी अभियान चला रहे हैं जिसका नाम मिशन 500 है। हमने आपको सूचित किया था कि आज 5 बजे मैं मिशन 500 प्लस जो हमारा मिशन है इसके उपलक्ष्य में आने वाला जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे सकूं। मैं देशा के निवासियों से कहना चाहता हूं कि ये मिशन आपका है, आपके लिए है और इसको सफल आपने ही बनाना है। ये मिशन देशा से बाहर हम कहीं नहीं चला रहे हैं। हमें बहुत से लोगों का बाहर से भी समर्थन मिल रहा है। हमें फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। हमारे साथियों को बहुत सारे उनके मित्र, उनके साथी मैसेजेस कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। परंतु हम अभी इस विषय पर विचार नहीं कर रहे हैं कि क्या हम इस 500 मिशन को देशा के बाहर लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा ये मिशन जो है इसका उद्देश्य कोई राजनीतिक शक्ति हासिल करना नहीं है, कोई चुनाव लड़ना नहीं है, कोई पार्टी गठन करना नहीं है, किसी पार्टी का समर्थन करना नहीं है तथा कोई एनजीओ बनाना नहीं है, बल्कि 500 प्लस ये जो मिशन है इस मिशन का उद्देश्य केवल और केवल देशा का विकास है। देशा को राजनीतिक रूप से सशक्त करना है, देशा के अंदर राजनीतिक क्रांति लानी है। केवल हमारा विषय इतना ही है कि हम देशा फर्स्ट देशा मस्ट के स्लोगन को साकार करना चाहते हैं। जो संकल्प हमने 2016-17 में लिया था कि हम देशा को प्राथमिकता देते हैं और देशा का विकास हमारे लिए सर्वोपरि है। इस अभियान में हम सब देशा के सभी लोगों को साथ लेके तथा बुजुर्गों का मार्गदर्शन, माताओं बहनों का सहयोग, युवाओं का आशीर्वाद तथा उनका समर्थन और हमारे सभी देशवासियों की पूर्ण शक्ति के साथ इस मिशन से जुड़ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। मित्रों, अब मैं सीधा विषय पर आता हूं कि हम 26 जून को देशा के अंदर एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं जो इस मिशन का सबसे पहला कार्यक्रम होगा। जो कार्यक्रम है युवा अधिवेशन। युवा अधिवेशन हम करने जा रहे हैं। हमारे साथियों ने, हमारे चेयरमैन साहब श्रीमान सुरजीत जी, हमारे महामंत्री श्रीमान राजेश जी, हमारे सुनीत जी, संकल्प जी, हमारे महामंत्री विक्रम जी व सभी साथियों ने हमें बताया कि हमें एक ऐसा अधिवेशन करना चाहिए। हमारे सुदर्शन जी, अन्य मतलब जितने भी हमारे साथी इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, इन सभी ने ये संकल्प लिया कि अगर हमने अपने मिशन को सफल करना है तो सबसे पहले हमने युवाओं के पास जाना है। और हमने इस अभियान के अंदर जो 500 लोगों की टीम देशा के अंदर बनानी है, जो हमने संकल्प लिया है कि हम 500 लोगों को सशक्त करेंगे, उसमें युवाओं को 50 युवाओं की बात की गई है। तो सबसे पहले हम युवाओं से ही आरंभ करना चाहते हैं। तो हम 26 जून को देशा के अंदर युवा अधिवेशन करने जा रहे हैं जिसमें 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की आयु के लिए युवाओं के लिए हम ये अधिवेशन रख रहे हैं, जिसमें सुबह 10 बजे से ये अधिवेशन शुरू होगा और शाम को 4 बजे ये अधिवेशन समाप्त होगा। लंच का इसमें भी व्यवस्था रखी गई कि हम दिन को भोजन रखेंगे और भी जो रिफ्रेशमेंट होगी वो भी रखी जाएगी और इसमें विषय रखे जाएंगे। हमारे वक्ता, हमारे जो टीम के वरिष्ठ, हमारे इस 500 मिशन के वरिष्ठ लोग हैं, वो इसमें विषय रखेंगे। और हम अभी सभी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सूची बनाएं 50 युवाओं की। इसमें केवल 50 युवाओं को ही हमने अपेक्षित रखा है कि हम 50 युवाओं को इस युवा अधिवेशन में आमंत्रित कर रहे हैं, जिसमें हमारे विषय होंगे जैसे देशा की राजनीति का घटनाक्रम, कि भारत की आज़ादी के बाद आज तक देशा के अंदर राजनीति किस प्रकार रही और भविष्य में हमने राजनीति को सशक्त करने के लिए क्या करना होगा। हमारे इसके अतिरिक्त विषय होंगे कि हमें आने वाले समय में देशा को विकसित देशा बनाने के लिए कौन से कदम उठाने पड़ेंगे और युवाओं का राजनीति में भागीदारी करना क्यों आवश्यक है, इस ऐसे विषय होंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत होगा, तो विकसित भारत कैसे बनेगा यदि आज जो हमारे साथी 18 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु के हैं वही लोग विकसित भारत के संकल्प को साकार कर सकते हैं।
इसलिए विकसित भारत का भी उसमें विषय रखा जाएगा कि युवाओं को, जो हमारे 50 युवा होंगे, देशा के जो 50 युवा होंगे, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उनकी क्या भूमिका होगी, उसके लिए हम उनको सशक्त करेंगे। और देशा को राजनीतिक रूप से सशक्त क्यों करना आवश्यक है, ये सारे इस प्रकार के हम और भी चर्चा करेंगे अपनी टीम के साथ बैठकर। जो हमारे वरिष्ठ इस टीम के सदस्य हैं, उनके साथ हम एक मीटिंग रखने के बाद हम इस विषय पर विशेष चर्चा करेंगे कि हम इस अधिवेशन में कौन से विषय होंगे, इस अधिवेशन में किस हमारे व्यक्ति को कौन सा विषय रखना है, वो सारी चीज़ें हम रखेंगे। हमारे पास सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास पीजी हैं, बीएड हैं, एमए हैं, ग्रेजुएट हैं, हमारे पास एडवोकेट्स हैं, हमारे पास वकील हैं, सब लोग हमारे पास उपस्थित हैं। राजनीति में ज़मीनी स्तर पर जिन्होंने बदलाव लाया है, जिन्होंने राजनीति को प्रैक्टिकल रूप से जिया है, जिन्होंने राजनीति में संघर्ष किया, हमारे पास ऐसे लोग, सुरजीत जी जैसे लोग उदाहरण हमारे पास हैं। और राजनीति में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन सारे विषयों पर हम इस अधिवेशन में अपने 50 युवाओं को पूरी तरीके से प्रशिक्षित करेंगे। और मैं अपने देशा के युवाओं से निवेदन करता हूं, देशा के बुजुर्गों से निवेदन करता हूं, भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की आयु के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, उनका नाम अभी अभी हमारे टीम के जितने भी लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे उनका नंबर सारा कुछ दिया हुआ है। हमारा जो ऑफिशियल पेज, जो हम हमेशा जिस पे अनाउंस करते हैं, देशा वैली, उस पे सबके कॉन्टैक्ट नंबर, सबके संपर्क लगे हुए हैं। आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, सुरजीत जी को भी कर सकते हैं, राजेश जी, संकल्प जी, विक्रम जी, सुदर्शन जी, संदीप जी, बलवंत जी सिंखली से हैं। सभी लोगों को आप संपर्क कर सकते हैं और अपना नाम लिखवा सकते हैं। और जल्दी से जल्दी अपना नाम लिखवाए, क्योंकि आज 15 है, 15 के बाद 26 को हमारा अधिवेशन है, 20 तक हमने सूची कंप्लीट कर देनी है। और 50 लड़कों की सूची हमें जल्दी से जल्दी आ जाए, जिससे हम पूरी तरह से उन लोगों को मौका दे सकें जो इसमें मानसिक रूप से तैयार हैं किसी भी लड़ाई लड़ने को। साथियों, हम सब जानते हैं कि शिक्षा, एजुकेशन हासिल करना केवल स्कूलों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि शिक्षा का अंतिम परिणाम एक गुणवान और रचनाशील मनुष्य है। और शिक्षा केवल कक्षाओं तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि शिक्षा एक ऐसी होनी चाहिए जो एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण कर सके जो किसी भी प्राकृतिक आपदा तथा मानवीय निर्मित आपदाएं जो हैं उनके विरुद्ध लड़ सके। तो देशा आज तक विकसित नहीं हो पाया, विकास देशा के अंदर नहीं हो पाया। आम लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं से हम लगातार जूझ रहे हैं। देशा के बाहर के लोग आकर, मतलब आप सब देखते हैं कि पीछे किस तरीके का कल्चर चला हुआ है, उस सारी समस्याओं को दूर करेंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ कोई, बहुत सारे लोग कहते हैं पता नहीं क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारी राजनीतिक जो कुर्सी है उसको कहीं हिला, इंद्र का जो जिस प्रकार से वो सिंहासन हिलता है ना, उस तरीके से लोग कहते हैं कि हमारी कुर्सी हिल रही है। तो ऐसा किसी की कुर्सी खतरे में ना हो, किसी का हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है देशा मस्ट, देशा फर्स्ट। देशा सर्वोपरि हमारे लिए है, देशा का विकास सर्वोपरि हमारे लिए है। इसके लिए हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और उसके लिए आवश्यक है कि हमारे 50 युवा तैयार हो जाएं। मैं निवेदन करता हूं अपने सभी युवाओं से कि वो जल्दी से जल्दी हमारे कमेटी के जितने भी हमारे 500 प्लस के जो हमारी जो टीम है, जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनमें किसी के पास भी अपना नाम लिखवा दीजिए। वो नाम आप हमारे तक आ जाएगा और हम उनसे संपर्क करेंगे। आपने नाम अपना लिखाना है, एड्रेस लिखाना है, मोबाइल नंबर लिखवाना है। और हम अधिवेशन की पूरी व्यवस्था कर चुके हैं। हमारे पास एक हाल होगा, हाल के अंदर हम ये अधिवेशन रखेंगे और ये अंदर से पूरा लाइव होगा। बाहर पूरा इसको हम दिखाएंगे कि ऐसा नहीं कि अंदर क्या होगा क्या कुछ नहीं, ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं, को पूरा लाइव अंदर से होगा। और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस अधिवेशन में जो 50 युवा आएंगे वो जीवन में कभी कोई हार नहीं पाएंगे और किसी भी संघर्ष से लड़ने के लिए वो सक्षम बनेंगे। और वो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, समाज में उनका क्या कर्तव्य है उसके लिए वो जागरूक हो जाएंगे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। और लोकतंत्र को सशक्त करने में, भारत को सशक्त करने में, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में
वो अपनी भूमिका निभाने के लिए भी पूरी तरह से वो शिक्षित हो जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। इस अधिवेशन के लिए पुनः आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये एक अवसर है कि हम 50 युवा जल्दी से जल्दी अपने टीम मेंबर्स को लिखवा दें। आने वाले 26 जून को हम ये अधिवेशन करने जा रहे हैं और इसका स्थान कहाँ होगा, कहाँ पे करेंगे, ये हम बाद में तय कर लेंगे जब हमारे पास लिस्ट वगैरह सारी आ जाएगी। अभी तक इतना ही आज हमने सूचना देनी थी, हमारा मिशन सक्सेस हो। मैंने आपको पहले ही कहा था ये मिशन 500 प्लस ये देशा के लोगों का मिशन है, देशा के हित के लिए है, देशा के भविष्य के लिए है और देशा के अंदर राजनीतिक क्रांति लाने के लिए है। देशा के अंदर राजनीतिक मानसिकता को जागरूक करके जो हमारे देशा के अंदर एक ऐसी मानसिकता, गुलामी की मानसिकता है कि हम दूसरे पर निर्भर हों, आत्मनिर्भर बनने के लिए भी ये मिशन आवश्यक है। तो हमारे 50 युवा आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने, राजनीतिक रूप से वो सशक्त हों, वो समाज में क्रांति लाने के लिए सशक्त हों, वो शिक्षित बने, वो जागरूक बने, ऐसी हमारी अपेक्षा है। हम इस अपेक्षा में सफल होंगे, उसके लिए आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जो 50 युवा अधिवेशन में आएंगे उन्होंने कोई पैसा नहीं देना है, कोई खर्चा नहीं देना है, बिल्कुल निःशुल्क, कोई उन्होंने कुछ अपने तरफ से खर्चा नहीं करना है, केवल उस अधिवेशन में आना है, अधिवेशन में भाग लेना है। उसके अलावा सारी व्यवस्था जो है वो 500 प्लस जो मिशन टीम है वो टीम करेगी। और मैं फिर से देशवासियों से निवेदन करता हूं कि आप सभी जो भी हमारे मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। आपके लिए चारों दरवाजे, सभी दरवाजे खुले हैं, आप जुड़ सकते हैं क्योंकि ये मिशन आपका है, ये मिशन सक्सेस हो। इतना ही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।